हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद ट्रिक्स। आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टेम्पल्स। इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं उनको आज हम याद करने वाले हैं और एनटीपीसी सीबीटी 1 में जितने भी टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे उससे भी आज हम यहाँ पे देखेंगे, जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। भारत का कौन सा मंदिर कहाँ पर है उसको पढ़ने से पहले हम मंदिरों की शैलियों को पढ़ने वाले हैं कि मंदिर बनवाते टाइम कौन सी शैली का प्रयोग किया जाता था। ओके, हिंदू धर्म में जितने भी फेमस टेम्पल्स हुए हैं उनके कंस्ट्रक्शन में 3 टाइप की शैलियाँ या स्टाइल्स का यूज़ करके मंदिर को बनवाया गया था। वो 3 शैलियाँ कौन सी हैं? नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे हम नागर शैली की। नागर शैली जो थी उस शैली को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था नॉर्थ इंडिया के मंदिर बनवाने में। तो नॉर्थ इंडिया के जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे यूज़ होता था नागर शैली का। तो आपको पहला क्वेश्चन ये याद रखना है कि नॉर्थ इंडिया के जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे कौन सी शैली यूज़ होती है? तो वहाँ पर यूज़ होती है नागर शैली। ओके, इस नागर शैली की खासियत क्या है कि इस टेम्पल को बनवाते टाइम इसकी जो ज़मीन होती थी वो रेक्टेंगुलर होती थी। ओके, और मंदिर के टॉप पे शिखर बना होता था। जो ये मंदिर का टॉप है ना, आपने मंदिर देखे होंगे नॉर्थ इंडिया के, तो यहाँ पे टॉप पे शिखर बना रहता है, पीक होता है। ओके, नॉर्थ इंडिया के मंदिर में कौन सी शैली यूज होती है? नागर शैली यूज होती है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली का यूज होता था साउथ इंडिया के जितने भी मंदिर हैं उनको बनवाने के लिए। ओके, तो साउथ इंडिया में कौन सी शैली यूज होती है? द्रविड़ शैली का। अब ये भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही जमीन होती थी और इसी के ऊपर मंदिर बनवाया जाता था। बट इसकी खास बात ये रहती है कि यहाँ पे गर्भगृह होता है। अब गर्भगृह क्या होता है? इट मीन्स कि एक ऐसी जगह जो टेम्पल का बिल्कुल मेन पार्ट हो, जहाँ पे भगवान को रखा जाता है, उसको एक गर्भगृह कहा गया है। ओके, और उस गर्भगृह के चारों ओर आप चक्कर लगा सकते हैं। आपने मंदिर कई सारे देखे होंगे जहाँ पे बीच में भगवान का स्टैचू होता है और इसके चारों ओर आप मंदिर के ना चक्कर लगा सकते हैं। जो साउथ इंडिया के मंदिर होते हैं ना, वहाँ पर प्रदक्षिणा के लिए भी जगह होती है। ठीक है, जिसका मतलब कि आप मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने की जगह है, मंदिर के चारों ओर चक्कर लगा सकते हैं। ओके, तो साउथ इंडिया के जो मंदिर होते हैं वो द्रविड़ शैली के ऊपर बनाए जाते हैं। ये भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं, बट यहाँ पर गर्भगृह होता है और प्रदक्षिणा के लिए जगह भी होती है। ठीक है, तीसरी जो शैली है वो है बेसर शैली। अब बेसर शैली क्या होता है? ये एक ऐसी शैली है जिसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों शैली को यूज करके मंदिर बनवाया जाता है। ओके, हमने खास बात क्या पढ़ा था? जो नागर शैली होता है उसमें पीक होता है, तो इसमें भी देखो आप शिखर है और रेक्टेंगुलर फॉर्म पे बना रहता है, तो रेक्टेंगुलर इसका बेस भी है। ओके, और क्या यहाँ पे प्रदक्षिणा का मार्ग भी है कि आप इस मंदिर के चारों ओर चक्कर लगा सकते हैं। बेसर जो शैली है उसमें द्रविड़ शैली और नागर शैली का मिक्सचर होता है। ओके, नागर शैली और द्रविड़ शैली से जो क्वेश्चंस बने हैं उसको आपको याद रखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये है नागर शैली के मंदिर, ये है द्रविड़ शैली के मंदिर और ये है बेसर शैली के मंदिर। राइट, अब हम पढ़ने वाले हैं टेम्पल्स एंड इनके प्लेस। फर्स्ट टेम्पल है जगन्नाथ टेम्पल। कहाँ पे है? पूरी उड़ीसा में। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है ना? जग। ओके, तो जग पूरा किसका है? नाथ का। जग पूरा किसका है? नाथ का। तो पूरा यानी कि पूरी उड़ीसा। ओके, नेक्स्ट है सूर्य मंदिर। और सूर्य मंदिर कहाँ का? उड़ीसा का। तो सूर्य मंदिर कहाँ पे है? कोणार्क, उड़ीसा में। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया था, तो इसको आप लोग को जरूर ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सूर्य मंदिर। ओके, तो सूर्य ना किसी दिशा से निकलता है, तो किसी न किसी दिशा से, यानी कि उड़ीसा। नेक्स्ट है वाटर टेम्पल यानी कि जल मंदिर, जो कहाँ पे है? पावापुरी, बिहार में है। अब यहाँ पे क्या लिखा है ना? वाटर यानी कि जल, और जल से ही पावर जनरेट होती है, तो पावर यानी कि पावापुरी, बिहार। ओके, नेक्स्ट है योगिनी टेम्पल, जो कहाँ पे है? खुजराहो, मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे क्या लिखा है ना? योगिनी। तो योगिनी यानी कि योगा करते टाइम ना कभी कभी पता चलता है इधर उधर खुजली मचने लगती है ना, तो खुजली मचने लगती है यानी कि खुजराहो, मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है कैलाश मंदिर। कहाँ पे है? एलोरा, महाराष्ट्र। अब कैसे ध्यान रखना है? यहाँ क्या लिखा है? कैलाश यानी कि गिलास। ओके, तो किसी ने हमसे गिलास मंगवाया ना, तो मंगवा ले, फिर उसे क्या कहेंगे? ले लो अपना गिलास, ले लो। तो ले लो यानी कि एलोरा, महाराष्ट्र। तो ऐसे ही हमें इसको रिलेट करके ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अक्षरधाम टेम्पल, जो दिल्ली में भी है, गांधीनगर में भी है। ओके, गांधीनगर गुजरात में भी है। हमें इसे कैसे ध्यान रखना है? यहाँ क्या लिखा है? अक्षर। तो अक्षर यानी कि अक्सर ऐसा होता है ना कि दिल्ली वाले गांधी जी का राजघाट देखने जाते हैं, तो हमें इसे कैसे ध्यान रखना है कि अक्सर दिल्ली वाले गांधी जी का राजघाट देखने जाते हैं। दिल्ली और गांधीनगर गुजरात में भी है अक्षरधाम टेम्पल। ओके, नेक्स्ट है सिद्धि विनायक टेम्पल, और इसे तो आप सभी जानते ही होंगे कि ये मुंबई में है। अब ये क्या लिखा है? सिद्धि विनायक, विनायक यानी कि नायक। ओके, तो अगर आपको नायक बनना है ना तो कहाँ जाना पड़ेगा? मुंबई ही जाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? मुंबई। राइट,
नेक्स्ट है काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो कहाँ पर है, वाराणसी में है। अब काशी विश्वनाथ टेम्पल भी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसे भी आप सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट है महाबलेश्वर टेम्पल, जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। अब यहाँ क्या लिखा है ना, महाबलेश्वर, और यहाँ भी क्या है, महाराष्ट्र। सो ये ऐसी मैच हो गया, ठीक है। अब महाबली कौन था ना, तो महाबली हनुमान थे और वो महान थे, है ना, तो महान थे, सो महाराष्ट्र। ओके। नेक्स्ट है केदारनाथ टेम्पल, जो कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग में है। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, केदारनाथ, तो डरनाथ। ओके। सो कभी कभी ना भगवान से भी आपको डरने की जरूरत है, वरना ना भगवान एक दिन आपको अपना रौद्र रूप दिखा देंगे। अगर आप कुछ गलत काम करते हैं ना, भगवान से नहीं डरते, तो भगवान किसी दिन रौद्र रूप दिखा देंगे। तो बस कैसे ध्यान रखना है, केदारनाथ टेम्पल कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में। ओके। नेक्स्ट है सोमनाथ टेम्पल, जो कहाँ पे है, जूनागढ़ गुजरात में। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सोमनाथ। सोम से क्या समझ में आ रहा है, मंडे। तो हर मंडे को ना ऑफिस तो भाई जाना ही पड़ेगा, तो हर मंडे को ऑफिस जाना, यानी कि जाना जूनागढ़ गुजरात। ओके। नेक्स्ट है तिरुपति टेम्पल, जो कहाँ पे है, चित्तूर आंध्र प्रदेश में। अब यहाँ पे क्या लिखा है, तिरुपति यानी कि तेरापति। तो तेरापति ना यार बहुत चतुर है, तेरापति चतुर, तेरापति चतुर यानी कि चित्तूर आंध्र प्रदेश। ओके। नेक्स्ट है दिलवारा टेम्पल, जो कहाँ पे है, माउंट आबू राजस्थान में। ओके। और ये माउंट आबू के सिरोही जिले में है। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, दिलवारा टेम्पल। ओके। तो दिलवारा यानी कि दिल बड़ा, और दिल बड़ा किसका होता है, मम्मी पापा का ही दिल बड़ा होता है। तो मम्मी पापा का दिल बड़ा, तो पापा यानी कि अब्बू, सो माउंट आबू राजस्थान। ओके। अब किसकी बात हो रही है ना, कि ये क्वेश्चन आया था एनटीपीसी सीबीटी 1 में, कि एक तो ये टेम्पल कहाँ पे है, और दूसरे शिफ्ट में आया था किसी कि ये किसको समर्पित है। तो ये किसको समर्पित है, आदिनाथ और नेमिनाथ को। तो हमें इसे कैसे ध्यान रखना है, दिल बड़ा। तो ना लोग क्या कहते हैं आजकल, अरे यार मेरे दिल पे ना इसका नाम लिखा है, तो नाम यानी कि नेमिनाथ, और क्या नाम लिखा है, आदिनाथ। तो बस हमें कैसे रिलेट करके इसे ध्यान रख लेना है कि दिल पे क्या लिखा है, नाम लिखा है आदि का। सो नेमिनाथ और आदिनाथ को ये समर्पित है। ओके। नेक्स्ट है कामाख्या टेम्पल, जो कहाँ पे है, गुवाहाटी असम में है। एंड ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया था। अब क्या लिखा है ना यहाँ पे, कामाख्या यानी कि कम आंकना। तो किसी को कम आंकना यानी कि नापना, तो क्या कम नाप रहे हैं, आम और गुआवा, गुआवा और आम। तो गुआवा यानी कि गुवाहाटी एंड आम यानी कि असम। सो कहाँ पे है ये, गुवाहाटी असम में है ये मंदिर। ओके। नेक्स्ट है बद्रीनाथ टेम्पल, जो कहाँ पे है, चमोली जनपद उत्तराखंड में। अब यहाँ पे क्या लिखा है ना, भद्री। तो भद्री यानी कि बद्री। तो अगर बद्री लग गए ना, बादल लग गए, तो भाई छम छम बारिश होगी। तो छम छम यानी कि चमोली जनपद उत्तराखंड। ओके। नेक्स्ट है मीनाक्षी टेम्पल, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेम्पल। सो ये कहाँ पे है, मदुरई तमिलनाडु में है। ओके। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, मीनाक्षी यानी कि मीना की इच्छा। तो मीना की इच्छा क्या है, कि उसको दुबई जाना है, तो दुबई यानी कि मदुरई। सो मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे है, मदुरई तमिलनाडु में। ओके। नेक्स्ट है अमरनाथ टेम्पल, जो कहाँ पे है, पहलगांव जम्मू कश्मीर। इसकी बात हो रही है अमरनाथ, अमर, तो देवता लोग ना अमर रहने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करते ही रहते थे, कुछ ना कुछ पहल करते ही रहते थे। तो पहल यानी कि पहलगांव जम्मू कश्मीर। ओके। नेक्स्ट है वैष्णो देवी टेम्पल, और इनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि इनका मंदिर कहाँ पे है, कटरा जम्मू कश्मीर में। ओके। अगर हम इसे याद करना चाहें तो कैसे ध्यान रखेंगे, वैष्णो देवी जब भी कोई जाता है ना, तो क्या कहा जाता है, क्या श्रद्धा रहती है मन में, कि अरे वैष्णो देवी चले जाओ, सारे खतरे टल जाएंगे, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। सारे खतरे यानी कि सारा कटरा, तो कटरा जम्मू कश्मीर। ओके। नेक्स्ट है बृहदेश्वर टेम्पल, जो तंजावुर तमिलनाडु में है। और ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया था, जिसको बनवाया है तमिल किंग राजा चोला फर्स्ट। ओके। सो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसको किसने बनवाया है। सो किसने बनवाया है, तमिल किंग राजा चोला फर्स्ट। और इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ग्रेनाइट से बना हुआ वन एंड ओनली टेम्पल है। ओके। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, बृहदेश्वर यानी कि बृहद। और बृहद मतलब क्या होता है ना, बड़ा। तो किसी चीज की ना बात हो रही है जो बड़ी है। सो ना राजा की जो ड्रेस थी, राजा की जो चोला था ना, वो कैसा सिल गया, बड़ा सिल गया, जिससे उनके तन पे सही से फिट नहीं हुआ। तो तन यानी कि तंजावुर तमिलनाडु, और उनका चोला, सो तमिल किंग राजा चोला फर्स्ट ने इस मंदिर को बनवाया था। ओके। नेक्स्ट है लिंगराज टेम्पल, जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। आप किसकी बात हो रही है, लिंगराज। तो लिंग यानी कि कैसे ध्यान रखना है, गैराज। अगर किसी को गैराज बनवाना है ना, तो छोटी सी जगह में तो गैराज होता नहीं है, वरना की गाड़ी कहाँ खड़ी होगी। तो कैसी जगह चाहिए, बड़ी जगह चाहिए, यानी कि भव्य जगह, थोड़ी बहुत भव्य तो वो हो। सो भव यानी कि भुवनेश्वर उड़ीसा। ओके। नेक्स्ट है शनि शिंगणापुर टेम्पल, जो कहाँ पे है, अहमदनगर महाराष्ट्र में। अब किसकी बात हो रही है, शनि टेम्पल की। ओके। तो शनि भगवान के लिए क्या कहा जाता है ना, कि शनि भगवान कर्म देख के फल देखते हैं। वो क्या कहते हैं, अपना अच्छा कर्म करते जाओ, अहम मत करो, अहम मत करो। तो अहम यानी कि अहमदनगर महाराष्ट्र। ओके। नेक्स्ट है शिरडी साईं बाबा टेम्पल,
जो कहाँ पे है, शिरडी महाराष्ट्र में, और इनको तो आप सभी जानते ही होंगे कि ये कहाँ पे है, शिरडी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है खजुराहो टेम्पल, और ये कहाँ पे है, खजुराहो मध्य प्रदेश में। अब खजुराहो लिखा है ना, तो खजुराहो यानी कि खजुराहो तो ऐसे ही मैच हो रहा है, तो जब ना कोई बेवजह खुजली करता रहेगा तो उसको सब क्या कहेंगे, अरे यार लगता है ये मैड है, लगता है पागल है, तो मैड यानी कि मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है तिरुपति बालाजी टेम्पल, जो कहाँ पे है, तिरुमाला आंध्र प्रदेश में। अभी हमने पीछे पढ़ा था तिरुपति मंदिर, तो वो तिरुपति मंदिर कहाँ पे था, चित्तौड़ आंध्र प्रदेश में, और ये कहाँ पे है, तिरुमाला आंध्र प्रदेश में। ओके, तो तिरुपति बालाजी, तो बालाजी, और ये मंदिर भी बहुत फेमस है, तो बालाजी, तो बाला और माला, तो माला यानी कि तिरुमाला आंध्र प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है विरूपाक्ष मंदिर, जिसे वमपति मंदिर भी कहा जाता है, और ये कहाँ पे है, हम्पी कर्नाटक में। अब किसकी बात हो रही है, विरूपाक्ष, रूपाक्ष, तो रूपाक्ष यानी कि रुद्राक्ष। ओके, सो किसी मंदिर में ना अगर रुद्राक्ष बट रहा है तो सब क्या कहेंगे, हमें भी चाहिए, हमें भी रुद्राक्ष चाहिए, तो हमें भी चाहिए यानी कि हम्पी कर्नाटक। ओके, नेक्स्ट है मीनाक्षी टेम्पल, जो कहाँ पे है, मदुरई तमिलनाडु, और इसे हम पीछे देख चुके हैं अभी। नेक्स्ट है विट्ठल टेम्पल, जो कहाँ पे है, हम्पी कर्नाटक में। ये भी कहाँ पे है, हम्पी कर्नाटक में। अब विट्ठल, विट्ठल यानी कि थाल, और थाल में ना खाना कौन खाता है, हम ही लोग खाते हैं थाल में खाना, तो हम यानी कि हम्पी कर्नाटक। ओके, नेक्स्ट है रामनाथ स्वामी मंदिर, जो कहाँ पे है, रामेश्वरम तमिलनाडु, और ये मंदिर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या लिखा है ना, रामनाथ स्वामी टेम्पल, तो रामनाथ, तो अगर आपको राम जी से मिलना है ना तो कहाँ जाना पड़ेगा, राम जी के आश्रम जाना पड़ेगा, सो रामेश्वरम तमिलनाडु में है। ओके, नेक्स्ट है यमुनोत्री टेम्पल, जो कहाँ पे है, रायसेन मध्य प्रदेश में। अब किसकी बात हो रही है, यमुनोत्री यानी कि यमुना नदी। अगर आपके शहर से यमुनोत्री यानी कि यमुना बह रही है ना, तो रास्ते में आपको जरूर दिखाई देगी, तो रास्ते यानी कि रास्ते, रायसेन मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम केरला। ओके, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना, कैसे ध्यान रखना है, पद्मनाभ स्वामी, तो साउथ के जितने मंदिर है ना मेनली सब एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं। ओके, तो बहुत आपको केयरफुली देखना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है ना, पद्मनाभ स्वामी, तो पद मन। ओके, तो जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा ऊंची पोस्ट पे है, ऊंचे पद पे है ना, और उसका मन डोलता रहता है, उसका मन ना भटकता रहता है, घमंड आ गया, तो क्या बात हो गई ना कि अगर आपके मन में घमंड आ गया कि आप बहुत ज़्यादा ऊंची पोस्ट पे हो, तो भैया किसी ना किसी दिन आपका अंत हो जाएगा, तो अंत हो जाएगा यानी कि तिरुवनंतपुरम केरला। ठीक है, सो घमंड कभी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है दक्षिणेश्वर काली मंदिर, कहाँ पे है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। अब यहाँ पे ना काली मंदिर की बात हो रही है, तो यहाँ पे दक्षिण देख के आप ये मत समझना कि किसी दिशा की बात हो रही है, तो उड़ीसा लगा दिया, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, काली मंदिर, तो काली मंदिर यानी कि काली माता की सबसे ज़्यादा पूजा कहाँ होती है, बंगाल में, बंगाल यानी कि कोलकाता में, क्योंकि दुर्गा पूजा वही सबसे ज़्यादा अच्छे से मनाया जाता है ना, बहुत फेमस त्योहार होता है दुर्गा पूजा, कहाँ का, पश्चिम बंगाल का। तो दक्षिण भी क्या है, एक दिशा, और पश्चिम भी एक दिशा है। ओके, सो पश्चिम बंगाल का कोलकाता में। ओके, तो काली मंदिर से ही रिलेट करके ध्यान रखना है, तो काली मंदिर का फेस्टिवल यानी कि काली माता का फेस्टिवल पश्चिम बंगाल यानी कि बंगाल में। ओके, नेक्स्ट है कंदारिया महादेव टेम्पल, जो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। अब यहाँ क्या लिखा है, कंदारिया यानी कि दरिया, है ना, तो दरिया किसका बहता है, पानी का दरिया बहता है। अब पानी को ना कहीं से भी वो बह जाएगा, यानी कि पानी का दरिया कहीं से भी बह जाएगा, थोड़ी सी बस उसको जगह चाहिए, और भैया कहीं से भी बह जाएगा, तो कहीं से भी बह जाएगा, किसी के भी मध्य से बह जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश में है। ओके, नेक्स्ट है गोमतेश्वर बाहुबली टेम्पल, कहाँ पे है, हासन जिला कर्नाटक में। अब गोमतेश्वर से क्या समझ में आ रहा है हमें, गोमती नदी, है ना, तो गोमती नदी आपने सुना होगा, गोमती क्या है, एक नदी है। तो गोमती नदी का ना इस टाइम हस्र बहुत ज़्यादा बेकार है, क्योंकि लोगों ने ना कूड़ा फेंक फेंक के बिल्कुल गंदा कर दिया है, तो हस्र बेकार है, और जब उनसे साफ करने के लिए कहो तो नाटक करते हैं, है ना, खुद ही गंदा करते हैं, और साफ करने के लिए कहो तो नाटक करते हैं। सो हस्र बेकार यानी कि हासन जिला कर्नाटक। ओके, नेक्स्ट है नटराज टेम्पल, कहाँ पे है, चिदम्बरम तमिलनाडु। अब हमें कैसे ध्यान रखना है ना, नटराज, नट यानी कि नाटा, और नाटा कौन, पी चिदम्बरम, तो नाटा कौन, पी चिदम्बरम, तो चिदम्बरम तमिलनाडु। सो हमें बस इसको ऐसे ही रिलेट करके ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट है सबरीमाला टेम्पल, कहाँ पे है, पतनमथिट्टा केरला में। अब किसकी बात हो रही है ना, सबरीमाला यानी कि सब्जी वाला, तो सब्जी किस चीज़ की, तो सब्जी वाला सब्जी किस चीज़ की लेके आया है, पत्ते वाली सब्जी, और केरल यानी कि करेला लेके आया है। सो पतनमथिट्टा एंड केरला। ओके, सो सबरीमाला टेम्पल क्या है, कहाँ पे है, पतनमथिट्टा केरल में, राइट। नेक्स्ट है महाकालेश्वर टेम्पल, कहाँ पे है, उज्जैन मध्य प्रदेश में। अब महाकालेश्वर टेम्पल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जिसको महाकाल भी कहा जाता है। अब महाकाल ना किसे कहा जाता है, शिव जी को कहा जाता है, तो महाकालेश्वर यानी कि महाकाल किसे, शिव जी को, और शिव जी को ना
हर कोई जानता है, सब जन जानते हैं, तो सब जन जानते हैं, तो जन यानी कि उज्जैन मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है द्वारिकाधीश टेम्पल, और ये कहाँ पे है? द्वारका गुजरात में है, तो इसे भी आप सभी जानते ही होंगे, बहुत फेमस है। तो द्वारका कृष्ण जी यानी कि द्वारका गुजरात में। ओके, सो आज जितने भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है उसको हमने पढ़ लिया है। अब हम आगे देखने वाले हैं इन क्वेश्चन से हट के जो एनटीपीसी सीबीटी 1 में क्वेश्चन आए थे टेम्पल से रिलेटेड, उसको अब हम पढ़ने वाले हैं। सो क्वेश्चन आया था फर्स्ट कि तमिलनाडु में कौन सा मंदिर नहीं है। अगर हमें पता होगा कि तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट टेम्पल्स कौन कौन से हैं तो हम वैसे ही इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो तमिलनाडु के जो फेमस टेम्पल हैं वो है मीनाक्षी टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, और अभी हमने पीछे पढ़ा था मीनाक्षी टेम्पल को भी, बृहदेश्वर टेम्पल को भी। ओके, अब ये अलग है टेम्पल, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, जम्बुकेश्वर टेम्पल, कांची कैलाशनाथ टेम्पल, इकम्बरेश्वर टेम्पल, रामानाथ स्वामी मंदिर, मोनोलिथिक रॉक मंदिर, नागराज टेम्पल, कुमारी अम्मान टेम्पल और बाला मुरुगन मंदिर। ओके, सो मीनाक्षी मंदिर को, बृहदेश्वर मंदिर, ओके, और रामानाथ स्वामी मंदिर को अभी हम पीछे देख चुके हैं। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना, मीनाक्षी मंदिर की, तो ये कहाँ पे था? मदुरई में था, है ना। मीनाक्षी को जाना है दुबई, तो दुबई यानी कि मदुरई तमिलनाडु। अब जो लड़कियां होती है ना उनके आगे क्या लगाया जाता है? कुमारी लगाया जाता है, तो कुमारी यानी कि कुमारी अम्मान टेम्पल भी फिर कहाँ पे हो जाएगा? तमिलनाडु में। और जो लड़कियां होती है उनको क्या कहा जाता है? बाला कहा जाता है, यानी कि बाला मुरुगन मंदिर भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ओके, अब ना हमें कैसे ध्यान रखना है कि तमिल यानी कि मिल। ओके, जब हम किसी से मिलने जाते हैं ना तो क्या पहन के जाते हैं? बिल्कुल रंगीन कपड़े पहन के जाते हैं, और रंगीन कपड़े पहन के गए और क्या लेके गए? जामुन लेके गए, और जामुन भी कैसा? बिल्कुल इलायची वाली जामुन, जिसमें इलायची का टेस्ट आए, क्योंकि ये सबके मन को भाती है, सबके मन को भाती यानी कि रंगीन। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, और जामुन लेके जाएंगे जम्बुकेश्वर मंदिर, और इलायची वाली तो इलायची कांची, कांची कैलाशनाथ मंदिर। ओके, क्योंकि ये बिल्कुल एक नंबर लगती है, तो एक नंबर यानी कि एकम्बरेश्वर मंदिर। ओके, क्योंकि ये सबके मन को भी भाएगी। मोनोलिथिक रॉक मंदिर। जितने भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स थे अभी हमने उसको देख लिया है तमिलनाडु के, और एक और इम्पॉर्टेंट टेम्पल है नागराज टेम्पल। ये टेम्पल भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ड द गोल्डन टेम्पल? हरिमंदिर साहिब, स्वर्ण मंदिर हरिमंदिर साहिब का निर्माण किसने करवाया था? तो स्वर्ण मंदिर को हरि मंदिर भी कहा जाता है। किसने करवाया था? रामदास जी ने, जो सिखों के चौथे गुरु थे। इसकी बात हो रही है यहाँ पे गोल्डन टेम्पल की। ओके, तो सबसे ज्यादा गोल्ड कौन पहनता था ना? तो राम जी पहनते थे। जब आपने रामायण देखा होगा तो सबसे ज्यादा गोल्ड कौन पहनता था? रामदास जी। जब वो कहीं इधर उधर जाते थे ना तो 2-4 गोल्ड पहन लेते थे, तो 2-4 यानी कि चौथे गुरु। रामदास जी सिखों के चौथे गुरु ने बनवाया था गोल्डन टेम्पल। थर्ड क्वेश्चन है गोल्डन टेम्पल की नींव किसने रखी थी? तो स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी? तो किसने रखी है? मुस्लिम पीर सूफी संत साई मियां मीर। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? गोल्डन टेम्पल। तो सबसे ज्यादा ना नींव कौन रखा? तो जिसके पास ना सबसे ज्यादा गोल्ड हो, सबसे ज्यादा गोल्ड किसके पास रहता है? साईं भगवान शिरडी वाले, तो उनको ना बहुत ज्यादा गोल्ड चढ़ता है। ओके, गोल्ड चढ़ता है बहुत ज्यादा किसको? साईं भगवान को। सूफी संत साई मियां मीर ने गोल्डन टेम्पल की नींव रखी थी। राइट, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया है? तो किसने बनवाया? किंग नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था कोणार्क देव मंदिर। तो ये जितने भी क्वेश्चंस अभी हम देख रहे हैं ये एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए थे। ओके, तो किंग नरसिंह देव ने बनवाया था। अब किसकी बात हो रही है ना? कोणार्क सूर्य मंदिर। तो कोणार्क से क्या समझ में आ रहा है? कोना। हर एक कोने में ना सिंह लगा हुआ था, हर एक कोने में शेर लगा हुआ था, तो सिंह यानी कि नरसिंह देव फर्स्ट। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है नियर तालीपरभा इन विच टेम्पल वुमेन आर ओनली अलाउड टू एंटर आफ्टर 8 PM? तालीपरभा स्थित किस मंदिर में महिला को बस रात के 8 बजे के बाद प्रवेश की अनुमति है? द करेक्ट आंसर इज राजा राजेश्वर मंदिर। ओके, अब राजा राजेश्वर मंदिर किससे रिलेटेड है? शिव मंदिर से रिलेटेड है। अब ये क्वेश्चन आपको याद रखना है क्योंकि इस मंदिर में वुमेन हर टाइम नहीं जा सकती, वो रात के 8 बजे ही के बाद ही जा सकती हैं। मैन इसमें जा सकते हैं किसी भी टाइम, लेकिन वुमेन आर ओनली अलाउड टू एंटर ओनली आफ्टर 8 PM। राइट, सिक्स्थ क्वेश्चन है लिंगराज टेम्पल ऑफ उड़ीसा इज मेड ऑफ विच आर्ट? लिंगराज मंदिर उड़ीसा का किस वास्तुकला से बना है? कौन से वास्तुकला से बना है? कलिंग आर्किटेक्चर से। ओके, अब किसकी बात हो रही है? लिंग राजा, तो लिंग कलिंग, कलिंग आर्किटेक्चर से। ठीक है, और इसको किसने बनवाया था? ययाति केशरी इन द 11th सेंचुरी। इसे 11वीं शताब्दी में ययाति केशरी ने बनवाया था। आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। ओके,
नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन, द सन टेम्पल मोढेरा वॉज बिल्ट बाय शासक ऑफ विच डायनेस्टी। सूर्य मंदिर मोढेरा किस वंश के शासक द्वारा बनाया गया है? सो किसने बनवाया है? किंग भीमदेव प्रथम ऑफ सोलंकी डायनेस्टी। सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने इसको बनवाया है और ये कहाँ पे है? मेहसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, राइट। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? सन टेम्पल। अभी हमने कोणार्क सन टेम्पल पढ़ा था जो उड़ीसा में है, लेकिन अगर सिर्फ सन टेम्पल पूछे मोढेरा का तो ये कहाँ पे है? मेहसाना डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे सन लिखा है ना, तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी में धूप निकलती है ना तो बिल्कुल हम लोग परेशान हो जाते हैं गर्मी से। तो जैसी रात होती है ना तो हंसी आ जाती है चेहरे पे। तो क्या आ जाती है? हंसी, यानी कि मैं हंसा, तो यानी कि मैं हंसा रात में, तो मैं हंसा, सो मेहसाना डिस्ट्रिक्ट रात यानी कि गुजरात। ओके। 8th क्वेश्चन इज एलिफेंटा केव टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच गॉड। एलिफेंटा गुफाएं मंदिर किस भगवान को समर्पित है? किस भगवान को समर्पित है? लॉर्ड शिवा, महाराष्ट्र। ओके, सो लॉर्ड शिवा को समर्पित है और कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, राइट। 9th क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ हिंदू टेम्पल शैली स्टाइल हैज द लार्जेस्ट स्पेसेस। हिंदू मंदिर शैली के किस भाग में रिक्त स्थान सबसे अधिक है? सो द करेक्ट आंसर इज मंडप। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि हिंदू मंदिर शैली के किस भाग में सबसे ज्यादा स्पेस होता है, तो सबसे ज्यादा स्पेस कहाँ रहता है? मंडप में। सो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। 10th क्वेश्चन इज द कांची कैलाशनाथ टेम्पल वॉज बिल्ड बाय द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। कांची कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? सो किसने करवाया था? पल्लव डायनेस्टी नरसिंह वर्मन सेकेंड ने, पल्लव वंश नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची कैलाशनाथ टेम्पल का निर्माण करवाया था। ओके। 11th क्वेश्चन इज इन विच स्टेट इज मुद्रेश्वर टेम्पल सिचुएटेड ऑन कंदुका हिल। कंदुका पहाड़ी पर स्थित मुद्देश्वर मंदिर किस राज्य में है? सो द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। ओके। अब बात हो रही है किसकी? मुद्देश्वर मंदिर की। तो ये कहाँ पे है? कर्नाटका। तो अगर ना मुद्देश्वर, तो हम लोग कभी कभी क्या कहते हैं, यार भगवान ना हमारी मुरादें पूरी नहीं कर रहे, बहुत नाटक कर रहे हैं, तो मुरादें यानी कि मुद्रेश्वर मंदिर कर्नाटक में है। अगर बात हो किसकी? मारुंडेश्वर मंदिर। ओके, तो मारुंडेश्वर मंदिर है तमिलनाडु में। ओके, सो मुद्देश्वर मंदिर है कर्नाटक में और मांडुरेश्वर मंदिर है तमिलनाडु में। सो ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। 12th क्वेश्चन है विच टेम्पल इज कॉल्ड ब्लैक पगोड़ा। तो ब्लैक पगोड़ा किस मंदिर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोणार्क का सन टेम्पल को ही ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। सो अब सन अगर बहुत तेज निकला है ना तो भाई हम लोग काले वैसे ही हो जाएंगे, है ना। तो हर दिशा में सन फैल जाता है गर्मी में, तो हर दिशा में, यानी कि ये किसकी बात हो रही है? कोणार्क के सूर्य टेम्पल की बात हो रही है। तो हर दिशा में फैल जाएगा तो हम कल्लू हो जाएंगे, तो ब्लैक पगोड़ा। ओके, सो ब्लैक पगोड़ा हो जाएगा किसका आंसर? कोणार्क सूर्य मंदिर। सो कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है, राइट। 13th क्वेश्चन है, आज का लास्ट है। मैच करने को आया था ये क्वेश्चन कि मैच करिए मंदिर से। तो खजुराहो मंदिर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ओके, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश टाइप हो गया है, मध्य प्रदेश में है खजुराहो मंदिर। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में। वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। तिलराज जैन मंदिर कहाँ है? राजस्थान में। तो जितने भी मेनली जैन मंदिर है ना वो भी कहाँ पे है? राजस्थान में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर वो भी राजस्थान में है और तिलजारा जैन टेम्पल ये भी राजस्थान में है। ओके, आई होप आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे जितने भी एनटीपीसी सीबीटी 1 में आए थे। ओके, सो घर के पास कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है जिसकी वजह से वीडियो में आज बहुत ज़्यादा शोर हो गया है बीच बीच में। सो प्लीज़ आप उसको इग्नोर करते हुए वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। और अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, ओके, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। सो चैप्टर वाइज हम एनसीईआरटी को भी फिर कवर कर लेंगे, जो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी आपको किसी भी कंपटीशन के लिए, ठीक है। क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि आप टॉपिक तो पढ़ो ही, साथ साथ एनसीईआरटी भी पढ़ो। ओके, सो अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे अब आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर